पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि व्हाइट और ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड की आपस में ही फाइट शुरू हो गई होती है, जो फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन को वहां पर बुला लिए होते हैं और इस फाइट में ऐसा लग रहा था कि व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड यहाँ पर थोड़ा कमजोर पड़ा है, जिस वजह से वो वहां से गायब हो जाता है। तो वही मूचन और बाकी व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड के टावर के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पर वो ट्रेजर रखा हुआ है। वहां आने के बाद डॉन्ग का फादर भी अपने साथियों के साथ आ गया होता है और मूचन और बाकियों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तब मूचन को वहां पर किसी तरह की पिल दिखाई देती है। वो जैसे उसे लेता है, डॉन्ग का फादर वहां पर उससे वो छीनने के लिए आ जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डॉन्ग का जो फादर होता है वो मूचन से कह रहा होता है, अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो वो ट्रेजर मुझे वापस कर दो, जिस पिल को तुमने अभी यहाँ से उठाया है, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम खुद पर भी अफसोस करोगे कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए। ये सुनकर सुयान जो होती है डॉन्ग के फादर से कह रही होती है, तुम यहाँ पर मूचन को इस तरह से धमका रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही अगर हमें यहाँ पर जरूरत पड़ी तो हम हमारे नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी से काफी सारे पावरफुल लोग को यहाँ पर बुला लेंगे, जो तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए भलाई तुम्हारी है कि तुम यहाँ पर चुपचाप से चले जाओ, वरना तुम्हारा वो अंजाम होगा जैसा कि तुम यहाँ पर मूचन का करने वाले थे। ये सुनकर डॉन्ग का फादर एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो सुयान से कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी मुझसे ज्यादा पावरफुल है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसके बाद उसने वहां पर सुयान के ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक कर दिया होता है, जिससे अटैक करते हुए वो उससे कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है, मेरे सामने तो तुम्हारी नॉर्थन ह्यूमन स्पिरिचुअल एकेडमी जरा सा भी नहीं टिक पाएगी। जिसके बाद उसने वहां पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये किस तरह का अटैक है जिसे यहाँ पर इस डॉन्ग के फादर ने एक्टिवेट कर लिया है। इसलिए वो लोग वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते ताकि यहाँ पर इस अटैक से बच सके। जिसके बाद डॉन्ग का फादर उस अटैक को एक्टिवेट करते हुए उसे सीधा सुयान की तरफ ही भेज देता है। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वहां पर उसके पावर का वहां पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर मुकाई सामने आ जाता है और वो वहां आने के बाद डॉन्ग के फादर के इस वाले अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन मुकाई का अटैक भी यहाँ पर पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। वो भी वहां पर डॉन्ग के फादर के इस अटैक को जरा सा भी नहीं रोक पाया था। इसलिए अब देखते ही देखते रेन और बाकी सारे लोग भी वहां पर डॉन्ग के फादर के पास ही आ गए होते हैं, ताकि लगातार उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके इस अटैक को खत्म कर सके। वो सारे लोग जितना भी अटैक डॉन्ग के फादर के ऊपर करते, एक भी अटैक तो उससे वहां पर लग ही नहीं रहा था। वो आसानी के साथ सभी को उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है। तब मूचन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर से अपना ग्रेट बुद्धा हैंड बाहर निकाल लेता है और उसे सीधा डॉन्ग के फादर की तरफ ही भेज देता है। लेकिन डॉन्ग का फादर तो एक ही हल्का सा अटैक करते हुए उस ग्रेट बुद्धा हैंड को तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद मूचन को भी उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जहां अब मूचन उसी पिलर के पास फेंका चुका था जिसके अंदर से अजीब सा ऑरा निकल रहा था और उसने मूचन को वहां पर पोजेस करने की कोशिश की थी। मूचन जैसे उस पिलर के पास आया होता है, वहां पर किसी तरह का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वैसे भी मूचन का खून लगे वो पिलर वहां पर पहले से ही एक्टिवेट हुआ रखा था। मूचन को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, मैंने तो यहाँ पर कुछ किया भी नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है ये मुझे खतरनाक दिखाई दे रहा है। साथ ही ये चीज देखकर तो डॉन्ग का फादर भी हैरान था कि आखिर यहाँ पर मूचन ने किस चीज को एक्टिवेट कर दिया। ये तो बहुत ही बड़ी अजीब और खतरनाक चीज दिखाई दे रही है। जिसके बाद मूचन भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है, उनसे कहता है, मुझे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे वो भाग रहा होता है, इससे पहले ही वहां पर वो पिलर एक्टिवेट हो गया होता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से ऑरा का प्रेशर बाहर निकला था। वो जैसे बाहर निकला होता है, वो ऑरा जहाँ जहाँ जा रहा था वो पूरी जगह बर्बाद होने लगती है। मूचन और बाकी सारे लोग वहीं पे फंस जाते हैं, क्योंकि सारी जगह टूट रही थी। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएंगे। तब जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने अजीब सा पोर्टल बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरा रेड कलर से बना हुआ था। वो पोर्टल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो सारे के सारे लोगों को अपने अंदर ही घसीटना स्टार्ट कर देता है। सभी लोग खुद को उस पोर्टल से दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और सारे के सारे लोग वहां से उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे सारे लोग पोर्टल के अंदर गए होते हैं, वो वहां से सीधा उस जगह पर आ गए होते हैं जहाँ पर मूचन उन आर्मर के साथ फाइट कर रहा था। ये देखकर तो किसी को समझ नहीं आता कि इस पोर्टल ने तो हमें उस खतरनाक जगह से बाहर निकाल दिया, लेकिन जो भी हो ये हमारे लिए अच्छा है। जब तक यहाँ पर डॉन्ग का फादर नहीं आता तब तक हम यहाँ से भाग सकते हैं। जिसपे बाकी सारे लोग भी कहते हैं, हाँ मूचन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए ताकि कहीं वो दोबारा यहाँ पर आकर हमें पकड़ ना ले। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। सभी बस अंधाधुन वहाँ से भागे जा रहे थे ताकि वो लोग यहाँ से इस खतरनाक टावर के बाहर जा सके। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बार फिर से पोर्टल बनना स्टार्ट हो जाता है और इस बार का जो पोर्टल था वो पहले से भी बड़ा और खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर मूचन अपने दोस्तों से कहता है, रुक जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए हमें यहाँ पर अभी आगे नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद उस पोर्टल के अंदर से
कुछ अजीब सी चीज बाहर निकल कर आने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अजीब सी चीज है क्या जो इस पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आ रही है। वो चीज जैसे ही बाहर निकल कर आती है अपने अंदर का सारा रेड कलर का भयंकर वाला ऑरा मूचन के अंदर ही डालना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कि वो चीज यहाँ पर मूचन का इंतजार कर रही थी ताकि उसके अंदर अपना सारा का सारा ऑरा डाल सके। सारे लोग ये चीज देखकर एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं कि अरे यहाँ पर मूचन को हुआ क्या, इसके अंदर ये क्या चला गया, कहीं इससे मूचन को कोई नुकसान ना हो जाए। वो सारे लोग मूचन को बचाने उसके पास जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो उसके पास आते इससे पहले मूचन के अंदर से भयंकर तरीके से रेड कलर का ऑरा बाहर निकलने लग गया था। और ये ऑरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उस पिलर के अंदर से बाहर निकल रहा था। वो ऑरा पूरी तरह से मूचन की पूरी बॉडी के अंदर समाना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो ऑरा यहाँ पर मूचन की बॉडी को कंट्रोल करना चाहता है। मूचन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रेड ऑरा को वहां पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब भी इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये ऑरा मुझसे चाहता क्या है, जिस वजह से वो वहां पर बेहोश होने लगता है। इससे सारे के सारे लोग मूचन के पास आकर उसे वहां पर संभालते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरह का ऑरा है। कुछ लोगों का कहना होता है कि शायद हमने इस ऑरा के बारे में सुना है, ये बहुत ही खतरनाक और डिमोनिक ऑरा होता है, किसी के अंदर भी ये चला जाए तो उसकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंसान जरूर आ रहा है। उन्हें लगता है कि शायद डोंग का फादर ही यहाँ पर आ रहा होगा, इसलिए वो सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, कहीं इससे पहले डोंग का फादर यहाँ पर ना आ जाए। इसलिए सारे के सारे लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए रास्ते में वो ये कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द मूचन को सेक्ट में ले जाना होगा। वहां पर जाने के बाद जो कुछ एल्डर होंगे वो मूचन के अंदर से इस डिमोनिक ऑरा को बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद वो लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर डोंग का फादर आ गया होता है, जो वहां पर आने के बाद एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि ये लोग ने यहाँ से ट्रेजर को चुराया और चुपचाप से यहाँ से भाग निकल रहे हैं, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो दोबारा से मूचन और उसके दोस्तों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है ताकि उन्हें मार कर उनसे वो पिल हासिल कर सके जो मूचन ने ली थी। दूसरी तरफ हम मूचन को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। वहां आने के बाद वो अपने ग्रेट बुद्धा का इस्तेमाल करते हुए उस रेड ऑरा को पूरी की पूरी तरह से उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कब्जा करने से रोक रहा होता है। वो वहां पर कहता है अगर इस रेड ऑरा ने मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कब्जा कर लिया तो मैं बिल्कुल इसका एक पपेट बन जाऊंगा, ये जो चाहेगा मुझे वो ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं खुद को इसके कंट्रोल में जाने नहीं दे सकता, चाहे भले से यहाँ पर इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तब वहां पर जूयू आती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी तरह से उस रेड ऑरा को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही होती है और काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार जूयू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रेड ऑरा को वहां पर अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये देखकर मूचन खुश हो जाता है कि चलो मेरी अब जान में जान आई। यहाँ पर जूयू ने इस रेड ऑरा को आसानी के साथ कंट्रोल में ले लिया है। जिसके बाद मूचन जूयू से पूछ रहा होता है क्या ये रेड ऑरा पूरी तरह से खत्म हो गया है कि ये वापस से कंट्रोल के बाहर जा सकता है। जिस पर जूयू कहती है इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने बस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही देर के लिए से यहाँ पे कंट्रोल किया है, ये कब मेरे कंट्रोल से बाहर निकल कर चला जाए इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। और जैसा वो कह रही होती है धीरे धीरे करते हुए वैसे ही होने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे करते हुए वो रेड ऑरा जूयू के कंट्रोल से बाहर निकलते हुए जा रहा था। और जैसे वो बाहर निकल रहा होता है वो वापस से मूचन के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर जूयू जो होती है मूचन से कह रही होती है मुझे तो लगता है कि ये किसी तरह का एंशिएंट वेपन है, एंशिएंट टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा किसी की भी जान लेने के लिए। अगर इसका इस्तेमाल किसी एक इंसान के ऊपर कर दिया जाए तो वो इंसान एकदम ज्यादा खतरनाक बन जाएगा और वो अकेले ही पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। तुमने गलती से इसी वेपन को एक्टिवेट कर दिया जिस वजह से ये पूरी तरह से तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। ये कैसे भी करके तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, उसके बाद तुम उसके गुलाम हो जाओगे और जैसा वो कहेगा तुम्हें वो ही करना पड़ेगा। मुझे नहीं सुनकर एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि अब वो यहाँ पर करे तो करे क्या। ये रेड ऑरा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने और जूयू ने अपनी पूरी पावर यहाँ पर लगा दी, लेकिन तब भी ये ज्यादा देर तक यहाँ पे कंट्रोल में नहीं आया है। ये कभी भी उनके कंट्रोल से बाहर निकल कर जा सकता है। दूसरी तरफ हम मूचन को दोस्तों को देखते हैं जो उस टावर के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके थे। वहां आने के बाद सभी की जान में जान आती कि चलो हम यहाँ से बाहर निकल कर तो आए, लेकिन सुयान जो होती है सभी से कह रही होती है इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, वो ट्रेजर मूचन के पास आ चुका है। शायद वो पिल ट्रेजर थी या फिर जो रेड ऑरा मूचन के अंदर चला गया है वो ही असली वाला ट्रेजर था जिसे ढूंढने के लिए डॉन का फादर यहाँ पर आया था। लेकिन कुछ भी हो दोनों चीज तो मूचन के पास ही है, इसलिए वो इतनी आसानी के साथ तो मूचन को नहीं छोड़ने वाला। वो कैसे भी करके यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए हमें जैसे तैसे बहुत जल्द अपने सेक्टर में वापस जाना होगा ताकि हम एक बार तो वहाँ के एल्डर हमारी मदद करेंगे इस डॉन के फादर से पीछा छुड़ाने के लिए। इसलिए वो फिर से अपने सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते वहाँ पर डॉन का फादर आ जाता है जो उन सभी से कह रहा होता है मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम लोग मुझे चंगुल से बचकर कहीं पे भी नहीं जा सकते, तुम चाहे दुनिया के किस भी कोने में क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ ही जाऊंगा। तब ये देखकर सुयान जो होती है लिंगर से
से कह रही होती है, लिंगर तुम मूचन को यहाँ से लेकर दूर चले जाओ और जल्द से जल्द से अपने सेक्टर में ले जाना, तब तक कि मैं, मूकाई और रैन तीनों मिलकर यहाँ पर डोंग के फादर को रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए लिंगर मूचन को उठाकर वहां से ले जाने लगती है और उसके बाद तीनों जो बचे हुए होते हैं वो वहाँ पर डोंग के फादर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुयान वहाँ पर मूकाई और रैन से कह रही होती है, हमें यहाँ पर अपने आखिरी दम तक के डोंग के फादर के साथ फाइट करना है, ताकि तब तक मूचन को इतना टाइम मिल जाए कि वो सही सलामत हमारे सेक्टर में चला जाए। यहाँ पर हमारी जान ही क्यों न चली जाए, हम कैसे भी करके डोंग के फादर को यहाँ पर रोक कर ही रहेंगे। ये देखकर डोंग का फादर वहाँ पर उनसे कह रहा होता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा याराना देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी यहाँ पर खतरे में डाल रहे हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला इसका। मैं वैसे भी तुम्हारी यहाँ पर जान लेकर तुम सबको खत्म ही कर दूंगा। जिसके बाद उसने वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करते हुए उसे सुयान, मूकाई और रैन की तरफ ही भेज दिया होता है, लेकिन वो लोग भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ इनकी फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, लेकिन तब भी यहाँ पर डोंग का जो फादर होता है वो ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो आसानी के साथ सभी के अटैक को खत्म किए जा रहा होता है। जिसके बाद वो सभी से कहता है, बस बहुत हो गया, तुम लोग काफी ज्यादा उछल ली है, अब तुम्हारे मरने का टाइम नजदीक आ चुका है। जिसके बाद उसने फिर से एक खतरनाक वाले अटैक को एक्टिवेट कर दिया होता है। सुयान यहाँ पर लिंगर से कह रही होती, तुम यहाँ पर अभी तक के क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से जाओ वरना कहीं यहाँ पर ज्यादा देर ना हो जाए। इसलिए लिंगर जो होती है वो मूचन को उठाकर जल्दी से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद सुयान और बाकी तीनों लोग मिलकर एक एक करते हुए डोंग के फादर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते। वो वहाँ पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लेते ताकि यहाँ पर डोंग के फादर को खत्म कर सके, लेकिन वो तो वहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अकेला होता है और उसने वहाँ पर आसानी के साथ तीनों को संभाले जा रहा होता है। सारे लोगों के अटैक को तो बस एक ही हाथ से डॉज किए जा रहा था। उसके बाद वो खतरनाक अटैक करते हुए उन्हें वहाँ से उड़ा उड़ा कर फेंके जा रहा होता है। कोई भी यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो वहाँ पर डोंग के फादर का एक बाल तक बाका नहीं कर पा रहा था। सभी के पास उनका जो वेपन होता है वो उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए डोंग के फादर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी वहाँ पर डोंग का फादर अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए सभी के अटैक को खत्म किए जा रहा था। जिसके बाद वो वहाँ पर सुयान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला अटैक करते हुए उसे उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। सुयान और बाकी सारे लोग अब भी वहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं हारते। वो तब भी वहाँ पर डोंग के फादर के साथ फाइट किए जा रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो दोबारा उन्हें उठा कर फेंके जा रहा होता है। ये सारी चीजें देखकर तो लिंगर को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि कहीं यहाँ पर उसकी बहन की जान न चली जाए, लेकिन तब भी वो मूचन की जिम्मेदारी अपने कंधों पे संभाले होती है। उसे मूचन को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो मूचन को लेकर वहाँ से भागे जा रही होती है ताकि मूचन की जान बचा सके। जैसे ही डोंग का फादर उनके पीछे जा रहा होता है, सुयान और बाकी लोग जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी वो तब भी वहाँ पर आकर डोंग का रास्ता रोक लेते हैं ताकि उसे यहाँ पर रोक सके। दूसरी तरफ मूचन और जुयू अब भी मूचन के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर उस रेड ऑरा को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर वो रेड ऑरा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जुयू वहाँ पर मूचन से कह रही होती है, मूचन जल्दी से जाओ और ब्लैक पेपर की पावर का इस्तेमाल करके इस रेड ऑरा को रोकने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं ज्यादा देर तक इस रेड ऑरा को रोक पाऊंगी। इसलिए मूचन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक पेपर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसके अंदर से पावर निकल कर वो यहाँ पर रेड ऑरा को रोक सके। जिसके बाद देखते देखते वो ब्लैक पेपर वहाँ पर दोबारा से उसी पिंजरे में बदल जाता है जिस पिंजरे के अंदर काफी टाइम से जुयू रहा करती थी। मूचन वहाँ पर उस पिंजरे को निकालते हुए उसे सीधा रेड ऑरा की तरफ ही भेज देता है ताकि उसके अंदर से जो पावर निकल रही थी वो उसे पूरी की पूरी तरह से उस पिंजरे के अंदर कैद कर ले। ब्लैक पेपर का जो पिंजरा होता है वो वहाँ पर उस रेड ऑरा वाले वेपन को पकड़ लेता है ताकि वो उसे आसानी के साथ वहाँ पर कंट्रोल कर सके। ये देखकर तो मूचन और जुयू की जान में जान आती कि शायद यहाँ पर ये रेड ऑरा अब रुक चुका है, इसके बाद हम यहाँ से आसानी के साथ बच सकते हैं, ये हमारा अब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन वो रेड ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो उस ब्लैक पेपर के पिंजरे से भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर मूचन और जुयू दोबारा से घबरा जाते हैं कि अब वो यहाँ पर क्या करें। इसलिए जुयू दोबारा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से उस रेड ऑरा को रोकने की कोशिश कर रही होती है। मूचन ब्लैक पेपर के अंदर अपनी पूरी पावर मिला देता है ताकि वो कैसे भी करके यहाँ पर उस रेड ऑरा को पूरी तरह से रोक सके। इस वजह से देखते ही देखते उस रेड ऑरा के अंदर से पावर उसकी कम होना दिखाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे वहाँ पर शांत हो रहा है, जो देखकर मूचन और जुयू की जान में जान आती है कि आखिरकार उन लोगों ने यहाँ पर इस रेड ऑरा को शांत कर ही दिया। भला हो इस ब्लैक पेपर का जिसने यहाँ पर हमारी मदद की, वरना तो आज यहाँ पर हमारी लगता है कि जान ही चली गई होती। लेकिन तभी वो रेड ऑरा का जो पिलर होता है वापस से एक्टिवेट होने लगता है। उसके अंदर से कुछ लेटर बाहर निकल कर आ रहे थे। उन लेटर में डिमोनिक पिलर लिखा होता है, यानी कि इसका नाम डिमोनिक पिलर है। मूचन वहाँ पर जुयू से कह रहा होता है, लगता है मुझे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि डोंग का फादर मेरे दोस्तों को परेशान कर रहा है। मुझे जैसे तैसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकल कर होश में आना होगा, उसके बाद मैं यहाँ पर इस डोंग के फादर का खेल खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी भी मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं कि मैं आसानी के साथ डोंग के फादर का मुकाबला कर सकूं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर इस रेड ऑरा के पिलर को कंट्रोल कर लिया है, तो शायद मैं यहाँ
यहाँ पर इसकी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर इसकी पावर का इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि मैं इसका इस्तेमाल करते हुए डोंग के फादर को आसानी के साथ हरा सकूं। दूसरी तरफ हम डोंग के फादर को देखते हैं जो अभी वहां पर सुयान और बाकियों के ऊपर अटैक करते हुए वहां पर अभी तक उन सभी की आपस में फाइट हो रही होती है, लेकिन तब भी वहां पर कोई फायदा नहीं हो रहा। डोंग का फादर आसानी के साथ मूचिन के सारे दोस्तों के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। वो वहां पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, साथ ही उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डोंग का फादर वहां पर दोबारा से खतरनाक वाला अटैक को एक्टिवेट करते हुए उनसे कह रहा होता है बस बहुत हो गया, अब तुम लोगों का यहाँ पर मरना तय हो चुका है। मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें दोबारा भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। डोंग के फादर ने जैसे इस अटैक को एक्टिवेट किया होता है उसके ऑरा के अंदर से ही आसपास का जो पहाड़ बना था वो पहाड़ भी टूटने लगता है, जिसके बाद उसने अपने ऑरा के अंदर से ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर तो सभी घबरा जाते हैं कि आखिर ये किस तरह का अटैक है, इसलिए वो सारे लोग दोबारा से अपनी रियल पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये उनके पास उनका आखिरी मौका होगा डोंग के फादर के साथ फाइट करने का। अगर यहाँ पर उन्होंने उसे नहीं हराया तो जरूर यहाँ पर डोंग का फादर उनकी जान ले लेगा। इसलिए वो लोग अपना आखिरी पड़ाव खेलते हुए जितनी भी खतरनाक टेक्निक उनके पास होती है उस सभी को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जैसे तैसे करके वो यहाँ पर डोंग के फादर को रोक सके। मुंह का सामने अपना शील्ड बना लेता है, जिस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने वहां पर उस ड्रैगन को रोक लिया था। वो जैसे उस ड्रैगन को रोकता है, रेन वहां पर आकर अपने ड्रैगन रिंग का इस्तेमाल करते हुए दोनों ड्रैगन को बाहर निकाल लेती है और दोनों ड्रैगन को सीधा डोंग के फादर की तरफ ही भेज देती है। लेकिन तब भी वहां पर डोंग के फादर का जो ड्रैगन था वो उन दोनों ड्रैगन को आसानी के साथ टक्कर दे रहा होता है, जिसके बाद अब देखते ही देखते सुयान भी अपने वाटर पेल की पावर का इस्तेमाल कर लेती है, जिस वजह से उसने वहां पर सुनामी लेकर आ गई थी। उन तीनों के पास जितना भी उनका सबसे खतरनाक अटैक था उन सभी का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया होता है ताकि वो यहाँ पर डोंग के फादर को रोक सके, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो वहीं दूर खड़े होकर लिंगर जब ये सारी चीजें देख रही होती है तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो कह रही होती है अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और रुक गई तो मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों का सारा एफर्ट जो है वो यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा और ये डोंग का फादर उन्हें खत्म करने के बाद मेरे पास आते हुए मूचन को भी मार देगा और मुझे भी मार देगा। इसलिए शायद अब लग रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन को आखिरी बार देख रही हूँ, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। जिसके बाद डोंग का फादर जो होता है वो सुयान के सारे अटैक को खत्म करते हुए अपने भाले को सीधा सुयान के गर्दन के ऊपर रख देता है, जहाँ सुयान तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो पूरी तरह से अपनी हिम्मत हार चुकी होती है क्योंकि उसके पास दोबारा कोई अटैक बचा ही नहीं था जिसका इस्तेमाल करके वो डोंग के फादर को यहाँ पर हरा सके। डोंग का फादर यहाँ पर कह रहा होता है देखो यहाँ पर तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मूचन के पास से वो ट्रेजर हमें निकाल कर वापस दे दो और मूचन को भी हमारे हवाले कर दो, उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तो तुम्हारी यहाँ पर जान चली जाएगी। वो वहाँ पर लिंगर से भी कह रहा होता है देखो अगर अपनी बहन को आखिरी बार जिंदा देखना चाहती हो तो मूचन को वहीं पर छोड़ दो, मैं उसे वहां से उठा लूंगा, वरना अगर तुमने यहाँ पर मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन को मार दूंगा, उसके बाद तुम कभी भी दोबारा अपनी बहन को नहीं देख पाओगी। तो बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर क्या फैसला होने वाला है। जिस पर लिंगर कह रही होती है मेरी बहन ने यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दी मूचन को बचाने के लिए और मैं इतनी आसानी से मूचन को छोड़ दूंगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं अभी के लिए मूचन को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, लेकिन देख लेना वो दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हारे पास आकर अपनी बहन का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। उस दिन तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी ना कि तुम दुनिया के सारे लोग खुद पर अफसोस करेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरह के इंसान को देख लिया था। इतने घिनौने तरीके से मैं तुम्हारी जान लूंगी, तुम बस उस दिन का इंतजार करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगी। और इतना कहने के बाद वो रोते हुए वहां से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे वो 2 कदम आगे बढ़ाती मूचन वहां पर लिंगर को रोक लेता है और उसके बाद वो वहां पर होश में आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए सीधा डोंग के फादर के सामने आकर खड़ा हो चुका था। लिंगर उससे कह रही होती है मूचन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि डोंग का फादर कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम यहाँ पर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसलिए हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम अपने सेट के एल्डर को यहाँ पर बुला लेंगे, वही यहाँ पर इस डोंग के फादर को संभाल सकते हैं। लेकिन मूचन उससे कह रहा होता है बस बहुत हो गया, मुझे इसे खत्म करने का एक रास्ता मिल चुका है, मैं उस चीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस डोंग के फादर को खत्म कर दूंगा। सबसे पहले तुम यहाँ पर अपनी बहन और अपने सारे के सारे दोस्तों को लो और यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर अकेला ही इस डोंग के फादर को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर रेड ऑरा की पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे उस पावर को एक्टिवेट करता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से रेड ऑरा बाहर निकल कर आने लग गया था, क्योंकि उसने रेड ऑरा के पिलर को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कंट्रोल करके रखा था, इसलिए वो वहां पर कंट्रोल के साथ उसकी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर मूचन रेड ऑरा की पावर का तो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो रेड ऑरा मूचन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मूचन सभी से वहां पर कह रहा होता है जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास भी कोई हो, अगर कोई होगा तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर उसी के ऊपर हाथ उठा दूं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलो। लेकिन वहां पर मूचन से कह रही थी तो मूचन तुम्हें क्या हुआ, हमें यहाँ से जाना चाहिए, देखो रेड ऑरा दोबारा से तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते जा रहा है। लेकिन मूचन उससे कहता है रेड ऑरा मुझे नहीं कंट्रोल कर रहा, बल्कि मैं खुद रेड ऑरा को
कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए डॉन के फादर के पास आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें जो चीज चाहिए थी वो सारी की सारी चीज मेरे पास है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ मेरे पास और मुझसे इस चीज को छीन लो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। जिसके बाद उसने अपने रेड ऑरा की पावर को एक्टिवेट करते हुए डॉन की तरफ ही बढ़ना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयंकर दिखाई दे रही होती है। मोशन पूरी तरह से किसी तरह का डीमन दिखाई दे रहा था क्योंकि डिमोनिक पेयर की ही पावर उसके अंदर गई थी। और अब तो लगता है कि यहाँ पर डॉन के फादर की खैर नहीं, मोशन आसानी के साथ पटक पटक कर डॉन के फादर की जान ले लेगा। लेकिन वो चीज हमें अगले एपिसोड में बताई जाएगी जो कि अगले हफ्ते रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर